वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 1 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके, जीएस और करेंट्स के प्रश्न पूछे गए हैं और जो कैंडिडेट एग्जामिनेशंस के बाद मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। मुझे जीके जीएस के 25 में से 24 रियल क्वेश्चंस मिल चुका है, तो आप सभी अपना आंसर्स यहाँ से मैच कर लीजिएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से 24 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा इतना रियल क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मंदारिन भाषा कौन सा देश बोलता है? तो ये चीन में बोला जाता है मंदारिन भाषा। अगला प्रश्न करंट से था, विराट कोहली नवंबर 2022 तक T20 इंटरनेशनल में कितने रन बना चुके हैं? तो ये 4000 रन बना चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? आर्टिकल से दो रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 149 जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कर्तव्यों एवं शक्तियों से संबंधित आर्टिकल है। सांगपो किस नदी को कहते हैं? आप सभी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी और पूर्वी गलियारे से कौन कौन से शहर जुड़ता है? तो गुजरात से असम तक जुड़ता है। पश्चिम पूर्वी गलियारा जुड़ता है गुजरात को असम से। रोशन कुमारी सोना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो देखिए, कर्नाटक में इसकी उत्पत्ति हुई है यक्षगान की लोक नृत्य का। गुरु नानक जयंती कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस सभा की स्थापना एमजी रानाडे और जीबी जोशी ने 2 अप्रैल 1870 को किया था? तो देखिए, उस सभा का नाम है पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भीतर गांव कहाँ पर है जहाँ गुप्त साम्राज्य के समय से जीवित सबसे बड़ा भारतीय ईंट मंदिर है? तो देखिए, भीतर गांव कानपुर यूपी में है, जहां गुप्त साम्राज्य के समय जीवित सबसे बड़ा भारतीय ईंट मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बंगाल के विभाजन से कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? स्वदेशी आंदोलन जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के किस गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था, लेकिन किस गेट पे? तो उस गेट का नाम है लाहौरी गेट पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। जीडीपी में से मूल्यह्रास कम करने पर क्या प्राप्त होता है? तो एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर। तो देखिए, डेबिट कार्ड का अर्थ आप जानते हैं, पैसा का उपयोग कर रहे हैं, आप अपने पैसा का उपयोग कर रहे हैं, वो डेबिट कार्ड है, ठीक है। जबकि क्रेडिट कार्ड का जो अर्थ होता है, आप एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, यानी लोन ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? कैलियम, तो ये है पोटेशियम का। 1873 में तंत्रिका तंत्र को सर्वप्रथम किसने चित्रण किया था? तो कैमिलो गोल्गी ने चित्रण किया था तंत्रिका तंत्र को। स्विमिंग संबंधित कौन सा टर्म नहीं है? तो देखिए, ऑप्शंस में क्या था, टर्म मुझे नहीं मालूम। अब हम जानते हैं कि स्विमिंग से संबंधित कौन कौन सा टर्म है। तो देखिए, सबसे फेमस है बटरफ्लाई स्ट्रोक, पूछा जाता है
बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? स्विमिंग से है। उसके बाद हो जाएगा क्रॉल, फ्री स्टाइल, उसके बाद क्रॉल हो गया, फ्री स्टाइल हो जाएगा, बैक स्ट्रोक हो जाएगा, लेन हो जाएगा, ये सभी स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड के सह लेखक कौन है? तो ये है ताहिरा कश्यप। अगला प्रश्न पूछा गया था, कमलेश्वर के किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था करंट से, लोकसभा में सितंबर 2022 में संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया गया, जो किस राज्य में नारिकोरावन और कुरीविकरण समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रावधान करता है? तो देखिए जो एसटी का दर्जा देने का प्रावधान करता है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो नारिकोरावन और कुरीविकरण समुदाय को एसटी का दर्जा देने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रानी मच्छाई को 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो किस नृत्य से संबंधित है? तो अम्मट आर्ट नृत्य से संबंधित है। उमट आर्ट नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप किस राज्य में हुआ है? तो उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र में हुआ है। तो करंट से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2022 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 23 से कम है लेकिन 2022 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा जेन्युइन सभी क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।